हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर आपको गिवन है यहाँ पर और क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है ये आपका सेंटर है सर्कल का। एंगल OAB मिडिल में यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट है, तो ये ए कॉर्नर पे जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री दिया है। ओ सी बी यहाँ पर मिडिल में सी है, तो सी वाला एंगल आपका 40 डिग्री है। तो यहाँ पर फिगर में मेंशन भी है एंगल सी 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लेनी है हमें। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे बी ओ को। ये बी से ओ को ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी ओ। अब बी ओ को ज्वाइन करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे ए ओ और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, क्योंकि ओ सेंटर है इसलिए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ओ ए रेडियस कहलाएगी। ओ सेंटर से सरकमफ्रेंस के बी पॉइंट तक ओ बी ये भी रेडियस कहलाएगी। तो आपको यहाँ लिखना है ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल, बिकॉज ये जो है दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। अब ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी ट्राइंगल। यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ ए ओ बी ट्राइंगल की। यहाँ पर बी वर्टेक्स है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए वर्टेक्स। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो एंगल्स जो इनके अपोजिट में हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ओ ए साइड आपकी ये वाली साइड है, इसके ठीक सामने अगर आप देखोगे तो इसके ठीक सामने बी कॉर्नर वाला एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ बी ए। एंगल ओ बी ए इक्वल होगा जो ओ बी साइड के सामने आएगा। ओ बी साइड आपकी ये है, तो इसके ठीक अपोजिट में ए कॉर्नर वाला एंगल है, तो इसका नाम हो गया ओ ए बी एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ बी ए और ओ ए बी एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें ए वाले कॉर्नर पे 30 डिग्री डला हुआ है यहाँ, तो फिर ये सामने वाला बी जो होगा जो ओ ए के सामने है ये भी आपका कितना होगा, 30 होगा। तो दोनों की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब रीज़न लिखेंगे आप क्यों हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिया है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ दोनों एंगल्स की वैल्यू 30 डिग्री शो कर दी है। अब सेम वर्क आप इधर वाले ट्राइंगल में भी करेंगे। यहाँ पर भी आपको ओ सी रेडियस मिलेगी और ओ बी भी रेडियस मिलेगी। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल बी ओ सी यूज़ कर रहे हैं। इधर जो हमने वर्क करा था ये था आपका इन ट्राइंगल ए ओ बी। ये वाला वर्क मैंने ए ओ बी वाले ट्राइंगल में करा था। अब जो है बी ओ सी ट्राइंगल ले रहे हैं। तो बी ओ सी ट्राइंगल में आपको कौन कौन सी साइड इक्वल मिलेगी, बी ओ और ओ सी साइड। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बी ओ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल की। तो आप यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिया। अब जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल लेने होते हैं। तो यहाँ ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, बी ओ और ओ सी। तो बी ओ के नीचे एंगल लिखेंगे जो बी ओ के सामने है। तो बी ओ के सामने आपको यहाँ सी कॉर्नर वाला एंगल मिलेगा जो यहाँ कॉर्नर सी पे है, यानी कि सी वाला 40। यहाँ पर आपको 40 दिया है, तो आप लिखेंगे एंगल ओ सी बी
इक्वल होगा जो ओ सी लाइन के सामने होगा। ओ सी लाइन ये है, इसके ठीक अपोजिट में बी कोने वाला एंगल आएगा जो कॉर्नर बी पर है, तो इसका नाम हो गया ओ बी सी एंगल, एंगल ओ बी सी। तो यहाँ 40 है तो इधर भी आपका 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, दोनों 40 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो एंगल सामने होते हैं, सामने मीन्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और ये एंगल भी हमें यहाँ मिल गया 40। अब आपको यहाँ सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? ये आपका सर्कल है, सर्कल का आर्क लेना है ए से लेकर सी तक। ये आर्क मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, आर्क ए सी, सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट ये वाला आर्क कहलाता है। तो आर्क ए सी से जो एंगल सेंटर पे बनेगा, यहाँ पर सेंटर ओ है, ये एंगल आर्क ए सी से बन रहा है सेंटर पर। तो ये जो सेंटर पे बना हुआ है एंगल होता है आर्क ए सी से, ये सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। यहाँ पर बी वाले पॉइंट पर ये सरकमफ्रेंस पे आ रहा है पॉइंट बी, और यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल हमने अभी अभी फाइंड करा है 30 और 40, टोटल मिला के ये 70 है। तो यहाँ अगर 70 है तो यहाँ पर आपका डबल होगा 140 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है आपकी एंगल एट ए सेंटर। जो एंगल सेंटर पे होता है वो इक्वल होता है डबल ऑफ, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। यहाँ पर मैंने रिमेनिंग वर्ड भी यूज़ करा है, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ यूज़ करनी है। क्या प्रॉपर्टी है? सरकमफ्रेंस तो ये पूरा ही होता है, तो हमने सरकमफ्रेंस का AC वाला आर्क यूज़ करा। इस आर्क AC से जो सेंटर पे एंगल बना, सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल AOC। तो एंगल एट ए सेंटर के नीचे आपको लिखना है एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। रिमेनिंग सरकमफ्रेंस का मतलब है ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा तो हम आर्क में ले चुके हैं, तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस कौन सा है? रिमेनिंग सरकमफ्रेंस है ये वाला। तो इस बचे हुए सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल जो बनेगा उसका डबल लेना है। तो इस आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पे बी वाले पॉइंट पर आपको ये एंगल मिला 70, तो इसका डबल लेना है एंगल ABC का। तो यहाँ पर एंगल ABC लिखना है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी है सर्कल की, सेंटर पर बना हुआ एंगल दुगना होता है जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनता है। कौन से सरकमफ्रेंस पे? बचे हुए सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे ABC की 70, तो फाइनली हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 140 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके यहाँ फिगर गिवन है और फिगर में लिखा हुआ भी है, यहाँ 65 डिग्री का एंगल है, यहाँ 70 डिग्री का एंगल है और इधर है आपका 45। आपको प्रूव करना है AC जो है वो डायमीटर है। ये AC वाली लाइन आपको प्रूव करनी है कि ये लाइन डायमीटर है। अगर आपको इस AC को डायमीटर प्रूव करना है तो आपको यहाँ इस लाइन से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे 90 प्रूव करना पड़ेगा। ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा था आपने, 8th में भी पढ़ा था और 9th में भी। ये AC है, ये AC को अगर हमें डायमीटर प्रूव करना है तो इस डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बने, चाहे इधर की तरफ बने चाहे नीचे की तरफ बने, कहीं पे भी बने सरकमफ्रेंस वाले किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ अगर 90 होता है तो ये लाइन डायमीटर कहलाती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है।
तो डायमीटर से बना हुआ सरकमफ्रेंस पे एंगल 90 लेते थे, तो वो प्रॉपर्टी होती थी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, उल्टा करना है उसका। तो यहाँ पर डायमीटर अगर लाना है तो ये एंगल आप 90 लाओ, अगर ये एंगल 90 आ जाएगा तो ए सी डायमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर डी पॉइंट है फिगर में, अगर आप देखें तो आपको ये डी वाला एंगल पूरा 90 प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए सी डायमीटर है, ए सी इज डायमीटर। तो अगर हमें ए सी को डायमीटर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये एंगल पता करें कि ये एंगल कितना है। टोटल आपका 90 अगर आ जाए तो ये ए सी फिर डायमीटर कहलाएगी। तो इसे फाइंड करने के लिए आप जो है ट्राइंगल ए डी बी की हेल्प लें। इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल में आप फिगर देखेंगे तो 3 में से 2 एंगल आपको मालूम है, ये बी वाला 70 है और ये वाला 65 है। तो मैं यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने फिगर तो बना ही दिया है, तो एंगल्स के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं तो हमने यहाँ फिगर ड्रॉ करके दिखा दिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। 65 + 70 प्लस इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो इसका नेम लिख देते हैं ए डी बी एंगल इक्वल टू 180। यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगलों को जोड़कर 180 होता है, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस ए डी बी हमें मालूम नहीं है इक्वल टू 180। तो यहाँ से ए डी बी का आंसर फाइंड करेंगे हम 180 माइनस 135, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 विल बी 4, 45 डिग्री आपको ए डी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ ए डी बी की वैल्यू फाइंड कर ली 45। अब आप दोनों को ऐड करके 90 प्रूव करें। ए डी बी एंगल प्लस एंगल बी डी सी, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो एंगल बन जाएगा पूरा कंप्लीट एंगल, ये पूरा ए डी सी। तो इन्हें ऐड करके क्या बन रहा है, ए डी सी एंगल बन रहा है। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड करी है 45 डिग्री, इसकी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 45 इक्वल ए डी सी। तो यहाँ से हमें ए डी सी का आंसर मिल जाता है 90 डिग्री। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए डी सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये ए सी लाइन जो है वो आपकी डायमीटर कहलाएगी। क्यों कहलाएगी डायमीटर, क्योंकि इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना वो 90 बना। तो आपने यहाँ एंगल ए डी सी को 90 प्रूव कर दिया। तो आप लिख देंगे सो ए सी इज़ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। 90 आने से ये लाइन आपकी डायमीटर कहलाएगी। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में आपको बोला है कि आप एंगल ए सी बी फाइंड करो। तो एंगल ए सी बी को फाइंड करने के लिए मैं ये इरेज कर देता हूँ, ए सी बी ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको सर्कल की एक दूसरी प्रॉपर्टी समझनी है जो यहाँ पर यूज़ होगी। प्रॉपर्टी ये है, जो एंगल मुझे यहाँ फाइंड करना है वो कौन से आर्क से बन रहा है, ए से लेकर बी तक एक आर्क है ए बी। ये आर्क यहाँ पर आपका ए बी लिखा है, ए इधर है और बी इधर है। अगर आप ध्यान से देखें ये है ए बी आर्क। ए बी आर्क से इधर सरकमफ्रेंस के सी पॉइंट पर एंगल है जो आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए सी बी। और इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे यहाँ पर भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ए से भी एक लाइन आ रही है, बी से भी एक लाइन आ रही है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पॉइंट पे। ये ए डी बी एंगल ये हमें ऑलरेडी पता है 45, ये हमने फाइंड कर रखा है
यहाँ पर हमने फाइंड करा था। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा, जो एंगल मुझे फाइंड करना है और जो एंगल ये मैंने फाइंड करा था, ये दोनों के दोनों एंगल एक ही आर्क के ऊपर बने हुए हैं और दोनों एंगल एक ही आर्क से सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसे हम बोलते हैं, ये जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में है। तो हम यहाँ इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखेंगे। एंगल ए डी बी की वैल्यू, ए डी बी ये वाला हो गया और ए सी बी ये एंगल हो गया। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हम इक्वल लेंगे, दोनों 45 डिग्री के होंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल इन ए सेम सेगमेंट। ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, इसलिए इन दोनों को हमने इक्वल लिया और फाइनली हमें सेकंड पार्ट का भी आंसर मिल गया। ए सी बी का आंसर है 45 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है और आपको बोला है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 70। ये जो ए ओ बी एंगल है ये आपको गिवन है 70 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट करनी है ओ सी ए की वैल्यू। ओ सी ए ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ कोई नया काम नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। आप इस आर्क को ऑब्जर्व करें, ये जो ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क से एक तो एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है, ए ओ बी ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। और इसी आर्क से आपको ए कोने से ये लाइन जाएगी इधर और ए बी कोने से ये लाइन जाएगी। ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये एंगल बन रहा है सी पॉइंट पर यानी सरकमफ्रेंस पे। तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है किसके, जो सरकमफ्रेंस पे बनाया होता है एंगल। तो सेंटर वाला अगर डबल होता है तो फिर ये वाला क्या होगा, हाफ होगा। यानी 70 का हाफ यहाँ पर मिल जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी। एंगल एट ए सेंटर is equal to double of angle at remaining circumference। remaining circumference। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करी। ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है आर्क ए बी और रिमेनिंग सरकमफ्रेंस कौन सा हो गया, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस हो गया ए से लेकर बी तक ये वाला आर्क। तो इस बचे हुए आर्क में कहीं पे भी एंगल जो बनेगा वो एंगल एट सरकमफ्रेंस हो गया और ये हो गया एंगल एट सेंटर। तो एंगल एट सेंटर का नाम है एंगल ए ओ बी इक्वल डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से, ए बी आर्क से ये सरकमफ्रेंस पे बना ए बी आर्क से, तो इसका नाम है ए सी बी। और यहाँ पर ए सी बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए सी बी ये पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड करनी थी। ये वाली ए ओ बी आपको गिवन थी 70, तो ए ओ बी 70 लिखेंगे डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये 2 यहाँ डिवाइड में आएगा तो 70 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल ए सी बी और ये आंसर आ जाएगा आपका 35 डिग्री एंगल ए सी बी। अब एंगल ए सी बी को अगर आप फिगर में देखें, आप इसे ए सी बी रीड कर लो या फिर ए सी ओ रीड कर लो। तो और करके लिख देते हैं, ए सी बी ही ए सी ओ है जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था। ये ओ सी ए बोलो या ए सी ओ बोलो, आप स्टार्टिंग से रीड कर लो या फिर लास्ट से रीड कर लो, एक ही बात है ये। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया 35 डिग्री। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ओ ए सी फाइंड करना है। ओ ए सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइडों की हेल्प लेनी है। ये सी ओ वाली लाइन देखें और ये ए ओ वाली लाइन देखें, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये रेडियस हैं। ए ओ इक्वल सी ओ, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
अब ट्राइंगल लेंगे हम, कौन से ट्राइंगल लेना है आपने, सी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये दोनों रेडियस हैं। तो जो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं उसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए ओ के नीचे, ए ओ के सामने वाला एंगल, ए ओ साइड ये है, इसके ठीक सामने आपको मिलेगा सी कॉर्नर वाला एंगल, एंगल ए सी ओ इक्वल टू सी ओ। सी ओ लाइन के सामने, ये सी ओ लाइन है, इसके ठीक सामने ये वाला एंगल है आपका ए वाला, तो इसे लिखोगे सी ए ओ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल इक्वल होंगे। सी वाले कोने पे यहाँ 35 है, ऑलरेडी हमने फाइंड करा था। तो फिर इस वाले कॉर्नर पे भी आपका 35 डिग्री का एंगल होगा, यानी दोनों की वैल्यू आपकी कितनी है, 35 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी। एंगल्स जो सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, ओ ए सी। ओ ए सी पढ़ो इसे या सी ए ओ पढ़ो, एक ही बात है। तो सी ए ओ का आंसर आ गया 35 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट देखें। फिगर बनी हुई है, यहाँ पर आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। जो भी आपके अननोन अल्फ़ाबेट जिस पार्ट में आ रहे हैं ए बी और सी, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका ए और बी है और सेकंड पार्ट में आपका सी है, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स आपको फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर भी ओ सेंटर है और यहाँ पर भी ओ सेंटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले आप जो है वर्टिसेस नेम डालेंगे, यहाँ पर वर्टिसेस नेम नहीं है, तो वर्टेक्स ए कैपिटल लेंगे, ये बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और ये हो गया आपका डी वर्टेक्स। अब यहाँ पर आपको आर्क देखना है ए से लेकर सी तक, ये वाला आर्क आप ऑब्जर्व करें बहुत केयरफुली, ए सी आर्क। ए सी आर्क से एक एंगल बन रहा है सेंटर पे, कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पे, ए ओ सी। और इसी आर्क से ए वाले कोने से और सी वाले कोने से ये एंगल डी पॉइंट पे बना सरकमफ्रेंस पे, कौन सा सरकमफ्रेंस, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। मैं क्यों इसे रिमेनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकमफ्रेंस का कुछ हिस्सा तो आर्क में आ गया था, तो ये बचा हुआ सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपने, एंगल एट ए सेंटर, जो एंगल सेंटर पे होता है वो इक्वल होता है डबल ऑफ एंगल एट ए रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके वैल्यू लिखते हैं, एंगल एट सेंटर, ये आर्क है ए सी आर्क, और इससे बना हुआ एंगल सेंटर पे कौन सा है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इस आर्क से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे जो है ये वाला एंगल है ए डी सी, एंगल ए डी सी। अब ए ओ सी जो है सेंटर वाला एंगल है 130 इक्वल डबल ऑफ ए डी सी। ए डी सी पर आपकी यहाँ बी लिखी है, स्मॉल बी वैल्यू, तो हम यहाँ स्मॉल बी लिख देते हैं। तो 130 डिग्री डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ बी का आंसर मिल जाएगा 65 डिग्री। तो ये हो गया आपका बी का आंसर, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आ गया आपका 65। अब आपको फाइंड करना है ए एंगल। तो ए एंगल को फाइंड करने के लिए यहाँ आपको क्वाड्रिलेटरल की हेल्प लेनी है, 4 साइडेड फिगर है यहाँ, मैं आपको यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिखा देता हूँ। ये 4 साइड की फिगर बनी हुई है क्लोज्ड, और ये सर्कल
के सरकमफ्रेंस पे टच हो रही है। इसके चारों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस को छू रहे हैं। तो ये 4 साइड की फिगर है, इसलिए मैं इसे क्वाड्रिलेटरल कहूँगा। लेकिन इसके चारों कोने सरकमफ्रेंस को, सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे हम बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। तो ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब है इनका टोटल जो होता है वो 180 होता है, चाहे वो ये वाले अपोजिट हो, चाहे वो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा है जो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर बी लिखा है जो मेरे को मालूम है, मैंने फर्स्ट पार्ट में अभी यहाँ फाइंड करा था 65। तो आप बोलेंगे कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए देयरफॉर जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ABC प्लस ADC, इनका सम 180 लेना है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब ABC की वैल्यू फिगर में देखें, ABC पे कुछ वैल्यू नहीं डली हुई, बस A अल्फ़ाबेट लिखा है, तो A लिख देते हैं। ADC पर लिखा है B, जो मैंने फाइंड कर लिया है 65 इक्वल 180। तो A इक्वल टू 180 माइनस 65, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा 115 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पर भी वर्टिसेस नेम नहीं है, तो हम लिख लेते हैं ये वर्टेक्स A है, इधर वर्टेक्स B है, और यहाँ वर्टेक्स C है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ आपको यहाँ एंगल C फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर आर्क ले लेता हूँ। आर्क यहाँ से ये वाला आर्क लेते हैं हम, आर्क AC। ये AC आर्क लेंगे आप। इस AC आर्क को लेंगे तो आपका जो है ये जो एंगल बन रहा है ये सेंटर पे बन रहा है एंगल। AC आर्क से ये लाइन गई A वाले पॉइंट से, और ये लाइन आई है C वाले पॉइंट से। तो ये जो एंगल बना सेंटर पे बना। अब आर्क AC से ये एंगल तो बन गया सेंटर पे, तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस का पार्ट तो ये है, और यहाँ पर कोई सरकमफ्रेंस पे एंगल बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आप वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? जो हमने यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट में यूज़ करी थी, एंगल एट सेंटर इज़ डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम सरकमफ्रेंस का पार्ट ले रहे हैं आर्क AC, उससे सेंटर पे तो बन गया है एंगल AOC, ये सेंटर का बना हुआ एंगल है। लेकिन इसी आर्क से कोई बचे हुए सरकमफ्रेंस के पार्ट पर एंगल नहीं बन रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है ये AC वाला आर्क इस तरह का न लेकर के दूसरी तरह से लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एक बार इसे इरेज कर देते हैं। आपको यहाँ दूसरे वे में आर्क को लेना है। AC आर्क ऐसे ना ले करके आप इस तरह भी ले सकते हैं, ये वाला आर्क। अगर ये वाला आप आर्क लेते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस आर्क से, ये वाला आर्क, इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, A वाली लाइन से आई इधर A वाले पॉइंट से, और एक C वाले पॉइंट से ये लाइन आई, तो इस वाले आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा।
इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो इस 112 की मदद से। ये रिफ्लेक्स वाला एंगल है, तो इस आर्क से ये बन जाएगा सेंटर पे, और इसी आर्क से आप रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे भी बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? ये वाला एंगल हो जाएगा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, हम AC आर्क इस वे में ना लेकर के हम ऐसे लेंगे AC आर्क, ताकि इस वाले AC आर्क से ये वाला एंगल तो बन जाएगा सेंटर पे, और इसी AC आर्क से आपको यहाँ B पॉइंट पर सरकमफ्रेंस वाला एंगल भी मिल जाएगा, जो आपका रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे आ रहा है। आप देखेंगे ये आर्क हो गया AC और ये हो गया रिमेनिंग वाला सरकमफ्रेंस, तो इस रिमेनिंग वाले सरकमफ्रेंस पे ये एंगल भी बन जाएगा जो आपको यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करेंगे, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पर आपका AOC एंगल है, इसे हम बोलेंगे AOC, और इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOC। ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल AOC है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC इक्वल टू 360 लेंगे। क्यों लेंगे 360? ये आपका एक कंप्लीट सर्कल सा बन जाएगा। यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे AOC, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एंगल AOC है और ये वाला भी एंगल AOC है, लेकिन हम इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बन गया, और कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 का होता है। इसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर एंगल एट ए पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी और पूरा एंगल जो है 360 डिग्री का ले लिया। AOC की वैल्यू है 112 और रिफ्लेक्स वाला हमें मालूम नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। तो मैं अगर इस AO लाइन को बढ़ाऊँ ऐसे, तो ये तो 180 हो जाएगा, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 180 से और आगे आ गया, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल AOC हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू 360। तो यहाँ से रिफ्लेक्स वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे AOC का 360 माइनस 112। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2। तो ये आ गया आपका 248 डिग्री। कौन सा एंगल आया 248? मैं यहाँ फिगर में मेंशन कर देता हूँ। ये रिफ्लेक्स वाला आया है, तो इसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये एंगल आ गया हमारा 248। तो ये कौन से आर्क से बन रहा है? ये वाले आर्क से आपका सेंटर पे बना, इधर की तरफ। अब इसी आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बन गया आपका। तो यहाँ अब आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंगल एट ए सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट ए रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब एंगल एट ए सेंटर जो है वो ये वाला एंगल है, सेंटर पे बना हुआ एंगल। इसको हम क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्स बोल रहे थे AOC का। तो यहाँ पर लिखोगे एंगल एट सेंटर कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल AOC है। और डबल ऑफ किसका करना है? जो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है। बचा हुआ सरकमफ्रेंस ये है आपका। इस पे कौन सा एंगल बना? एंगल ABC। तो एंगल ABC लिखेंगे। यहाँ पर डबल ऑफ ABC की वैल्यू यहाँ पर लिखी नहीं है, तो C अल्फ़ाबेट डाल दिया हमने, ये स्मॉल c। और रिफ्लेक्स वाला हमने जो फाइंड करा था वो था 248। इक्वल लगाएंगे, ये 2 यहाँ से डिवाइड में आएगा, तो 248 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो फाइनली यहाँ पर हमें जो है C का आंसर मिल जाएगा। C का आंसर आएगा 124 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड पार्ट देखें। 5th का सेकंड, यहाँ पर बोला है O जो है वो आपका सेंटर है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो AB लाइन है ये सेंटर से ऊपर है, ये सेंटर से पास नहीं हो रही, सेंटर के ऊपर जा रही है, यानी ये डायमीटर नहीं है।
अगर ये डायमीटर होती तो ये फिर सेंटर से होकर जाती, ऊपर ना जाती, तो ये डायमीटर नहीं है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो आपको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए बी सी डी फाइंड करना है। ए कोई सा नहीं है यहाँ पर एंगल, वो आपका फर्स्ट पार्ट में था, तो फर्स्ट पार्ट इजी है, वो आपको ट्राई करेंगे। मैं आपको सेकंड पार्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पर बी अल्फ़ा बैठा रहा है, तो मुझे ये स्मॉल बी फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 120 दिया हुआ है, आप इस पॉइंट को कुछ नेम दे दें। लेट से दिस इज़ ओ तो है आपका, यहाँ कुछ और मान लेते हैं, ए बी सी डी ई ले लेते हैं, यहाँ पर हम ई डाल देते हैं। आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें, यहाँ मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ए से सी लाइन जा रही है, सी से बी, और फिर बी से ई। यहाँ पर आपको एंगल दिया है 120, ये एक एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, और यहाँ पर आपको दिया है 25। तो आप यहाँ एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल वाली। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ मैंने फिगर तो बना दी है, तो नेम लिखने की ज़रूरत नहीं। फिगर बनाने का बेनिफिट यही होता है, आपको यहाँ नेम लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो ये सब फिगर, मेन फिगर तो है ही, आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा। ये आप जो है ई पॉइंट लिया है आपने, तो ये ई पॉइंट आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा फिगर में, इसलिए फिगर कंपलसरी होती है। लेकिन सब फिगर बनाने से, ये जो छोटी सी फिगर बनाई है, इस फिगर बनाने से बेनिफिट ये होता है, हमें एंगल्स के नेम लिखने नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाला है आपका 120, सम में आपको प्लस कर रहा है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके ठीक सामने जो लाइन आ रही है, बाहर वाले एंगल के ठीक सामने सी बी लाइन, उस पर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये है आपका ई सी बी एंगल, जो हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ नेम ही लिख देते हैं एंगल ई सी बी प्लस 25। तो यहाँ से हम 120 माइनस 25 करके एंगल ई सी बी फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 25 करेंगे तो 95 डिग्री। ये आपका आ गया ई सी बी, फिगर में मेंशन कर देते हैं ई सी बी, ये वाला 95 आ गया। अब आप इसे ई सी बी कह दो, या फिर ई से स्टार्ट ना करके ए से स्टार्ट कर दो, ए सी बी कह दो, ए की बात है तो मैं यहाँ और लगा के लिख देता हूँ एंगल, ये ए सी बी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ आप इस आर्क को ऑब्जर्व करें, ए से लेकर बी तक। ये जो आर्क है, इस आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे डी पॉइंट पर बन रहा है। ए से एक लाइन गई, बी से एक लाइन गई, और ये डी पॉइंट पर एंगल बन गया एंगल बी, जो मुझे फाइंड करना है। और इसी ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एक जगह और एंगल बन रहा है, ये मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ए से एक लाइन इधर आई सी पॉइंट पे, बी से भी एक लाइन आई, ये दूसरा एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। कहाँ से? सेम आर्क ए बी से। तो ये आर्क से बने हुए दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, एक ही आर्क से दोनों के दोनों एंगल सरकमफ्रेंस पर बन रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एंगल इन ए सेम सेगमेंट। तो ये एंगल तो हो गया ए डी बी, तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, या फिर आप यही लिख दें एंगल इन ए सेम सेगमेंट, इतना भी काफ़ी है। तो यहाँ ये दोनों आंसर बराबर हैं, यानी बी की वैल्यू 20, ये आपका कितना था 95, ए सी बी हमने यहाँ फाइंड करा था
95। तो आप यहाँ लिख देंगे बी का आंसर फाइनली हमें क्या मिल गया, 95 डिग्री। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 4th पार्ट में ये फिगर दी है आपको। इस फिगर की हेल्प लेकर आपको डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये ओ सेंटर है और ए बी क्या होगी, फिर जब ये सेंटर से होकर जा रही है तो ए बी एक डायमीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डी इज ए डी नॉट ए बी, सॉरी ये बी है। ए बी लाइन डायमीटर ऑफ सर्कल है और डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 होता है। तो ए बी डायमीटर से ये लाइन आई और ये बी वाले कॉर्नर से लाइन आई, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा आपका, एंगल ए पी बी। तो ए बी डायमीटर है, सो एंगल ए पी बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि डायमीटर से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर 90 होता है। इसे बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90। ये प्रॉपर्टी है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी और ये एंगल 90 हो गया। अब हम ट्राइंगल ए पी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी बी इस तरह से फिगर है, ए पी बी, पी वाले पॉइंट पे 90 आ गया है, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 45 और ये आपको पता नहीं है, इसे फाइंड कर लेते हैं। इसे फाइंड करने का मकसद क्या है मेरा, मैं इसे क्यों फाइंड कर रहा हूँ, पूछा भी नहीं है तब भी फाइंड कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक आर्क देखूँगा यहाँ, पी बी आर्क। अगर मैं इस पी बी आर्क को ऑब्ज़र्व करूँ तो पी बी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे ए पॉइंट पर बन रहा है, जो पी कोने से भी लाइन आ रही है और बी कोने से भी लाइन आ रही है। इसी तरह सेम आर्क पी बी से एक सरकमफ्रेंस पे सी पॉइंट पर भी बन रहा है, पी से एक लाइन यहाँ भी आ रही है और बी से भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल एक ही आर्क से बने हुए हैं सरकमफ्रेंस पे, तो ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी। जैसा मैंने यहाँ सेम सेगमेंट वाला आपको यहाँ पढ़ाया था, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ करनी है। तो इसलिए मैं पहले इसे पता कर रहा हूँ ताकि जितना आंसर इसका है वो ही डी का हो जाए। तो इसे फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 90 + 45 प्लस ए वाले का नाम है पी ए बी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब आप यहाँ 90 + 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस पी ए बी हमें पता नहीं है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से पी ए बी का आंसर मिल जाएगा 180 - 135। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पी ए बी का आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 5 5 7 - 3 4 45 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। अब पी बी आर्क से ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बना पी ए बी एंगल, ये एंगल बराबर होगा इसी पी बी आर्क से जो एंगल पी सी बी बन रहा है उसके। तो दोनों के आंसर 45 होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एक ही आर्क से दोनों एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें फाइनली डी का आंसर मिल गया। डी का आंसर आ रहा है 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।